पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद। मुल्क में स्मोक के भी डेरे। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर की तीसरी पोजीशन, कराची चौथे नंबर पर आ गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग खौफजदा होकर कलमा तय्यबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.4, गहराई 16 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ आज़ाद कश्मीर था। मुल्क में आम इंतखाबात का मौसम। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। MQM और JUI के बाद नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी तारीख में तौसी का मुतालबा। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन नाकाफी हैं। 2 दिन की तौसी की जाए तो उम्मीदवार को आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन का तारीख बढ़ाने पर गौर। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का आज फैसला मुतवक्के। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, फैसला खिलाफ आया तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी मैदान से बाहर नहीं रखा जा सकता। दुआ है प्लान B पर ना जाना पड़े। ये आसान नहीं, इंतहाई सख्त होगा। एक घड़ी ने बानी PTI का वक्त ही बदल दिया। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म की 5 साला नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अब इनकी तस्कीन ये है कि तो 9 मई का जो है वो ऑर्केस्ट्रेट था सारा जो है उसमें जो इन्होंने 10,000 बंदों को उसकी आड़ में जो है अंदर कर दिया और PTI को जो है इन्होंने कहा कि इसको बखेर के हवा में फेंकते हैं। और फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ हमनवा हो गई और उन्होंने 20 दिन दिए कि इसके अंदर नया इलेक्शन। बानी PTI करोड़ों दिलों की धड़कन है, माइनस नहीं किया जा सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ खोसा की टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर कॉरिडोर में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म को गलत सजा दी गई। टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग में शदीद इख्तलाफात। मरियम नवाज और शहबाज ग्रुप आमने सामने। मरियम नवाज का शहबाज ग्रुप के उम्मीदवारों के साथ तज़हीक आमेज रवैया। टिकटें देने की मुखालिफ बन गई। मरियम नवाज ने नून लीग को 16 माह की हुकूमत देना साजिश करार दे दिया। आम इंतखाबात के शफाफ इनकाद पर शकूक व शुबहात के बादल गहरे होने लगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात में नवाज हुकूमत बनती नजर आ रही है। ऐसे में इलेक्शन की शफाफियत कौन मानेगा। मुबस्सिरीन ने मुतनाज़ इलेक्शन पर आवाम के रद्द-ए-अमल का खदशा भी जाहिर कर दिया। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। मरियम नवाज का लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। कागजात ले लिए। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन और DI खान से कौमी असम्बली की 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इंतखाबी मार्के में कूद पड़े। चाकी से कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। सरबरा BNP सरदार अख्तर मेंगल का कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला। पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान अचकजई 3 सीटों पर किस्मत आजमाएंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। चौधरी निसार भी गोशा नशीनी से निकल आए। टेक्सला से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। लियाकत बलोच लाहौर से, अयाज़म चकवाल से इलेक्शन लड़ेंगे।
इलेक्शन से पहले इल्जामात की भरमार, पीटीआई उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी न मिलने का शिकवा। वजीराबाद और हारूनाबाद में कागजात छीने जाने पर बड़ी अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे दी। पीटीआई ने दावा किया उम्मीदवारों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। उमर खान न्याजी के वालिद और शौकत बसरा का कागजात नामजदगी जबरदस्ती छीन लेने का इल्जाम। परवेज इलाही ने शफाफ इलेक्शन न होने की सूरत में तारीखी बहरान से खबरदार कर दिया। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन को शिकायत का अजाला करना होगा। मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है, नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोग चाहते हैं पाकिस्तान के मुआशरे को तकसीम करें, एक दूसरे को गद्दार कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। हम दमादम मस्त कलंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान को जदीद मुल्क बनाना है, हमें मिलकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। मां की याद में नज़म ने बिलावल भुट्टो को आबदीदा कर दिया। हैदराबाद में तकरीब के दौरान नज़म सुनते हुए बिलावल रुमाल से आंसू पोंछते रहे। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इलेक्शन कमीशन में जमा दरखास्त में मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा अदालत तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीकैन को हिदायत जारी करे, कारकुनों और रहनुमाओं को हिरासत करने से भी रोका जाए। एएनपी रहनुमा इमल वली खान का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पर जानिबदारी का इल्जाम, मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने साकिब निसार और उमर अता बंदियाल को भी रुस्वा होते देखा है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट असद कैसर के गांव के हैं, पीटीआई के लोग जाते हैं उन्हें उसी वक्त समाअत का मौका दिया जाता है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्ट धमकी दी, इन्होंने 9 मई के एक साजिशी को न सिर्फ रिहा कराया बल्कि गिरफ्तारी से बचाया। इन्होंने फेवरेटिज्म बरकरार रखी तो उनका अदालत में बैठना मुश्किल हो जाएगा। बानी पीटीआई इदारों और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे, वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने तनकीद के तीर बरसा दिए, कहते हैं एक लीडर जेल से सहूलतकारी मांग रहा है, बाहर जाने दिया जाए। एक पार्टी कहती है एटम बम हमने दिया, सी पैक भी हमने शुरू किया। शुक्र है वो पार्टी ये नहीं कहती कि पाकिस्तान भी हमने बनाया। इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, सिंध और बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे।